प्यारे बच्चों, ये मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 9th क्लास हिंदी का पेपर है। अगर आपने ये मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया है तो अपने आंसर चेक कीजिए, मार्क्स चेक कीजिए। साथ में नेक्स्ट ईयर आपके लिए एज ए सैम्पल पेपर भी बहुत यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। पहला सवाल शुरू करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और भी सारे ग्रामर के टॉपिक की वीडियो को देख सकते हैं। पहला आपको पठित गद्यांश है, और ये जो गद्यांश हैं ये प्रेमचंद के ऊपर है। आपने इसे पढ़ा होगा और अभी आप इसे पढ़ लीजिए। प्रेमचंद की उपलब्धि के बारे में, प्रेमचंद का जो योगदान है हिंदी साहित्य में, उस पर आधारित ये गद्यांश हैं। अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला कि गद्यांश के अनुसार हिंदी संसार में प्रेमचंद किस नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो प्रेमचंद का नाम जो धनपत राय था, लेकिन वो प्रसिद्ध थे कलम का सिपाही के नाम से, तो कलम का सिपाही इसका सही आंसर है। अगला है, हिंदी के अतिरिक्त प्रेमचंद ने किस भाषा में कहानियों की रचना की थी। तो उन्होंने जो है किसी और नाम से उर्दू में जो है कहानियाँ लिखी थी। अब आपको यहाँ पर कथन और कारण वाले हैं, तो ये ध्यान से आपको समझना होता है। क्या है कथन की, सोजे वतन पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरे हैं कि इस पुस्तक में प्रेमचंद ने अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा की थी, तो ये वाला गलत है, यानी कि पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। इसके अकॉर्डिंग आप अगर इसका आंसर देखेंगे तो ये पहला वाला ही ठीक है, ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। आगे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेमचंद की कहानी संग्रह का नाम सोजे वतन का क्या मतलब है। तो सोजे वतन का एक मतलब है इस पैसेज में, तो आप यहाँ से अपना आंसर लिख सकते हैं। देखिए, सोजे वतन का अर्थ है देश का दर्द, यानी कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध और देश प्रेम की भावना ही सोजे वतन है। ठीक है, तो आपने इतना आंसर लिखना था। अगला जो प्रश्न है वो है नाम बदलकर, जो प्रेमचंद ने नाम बदला अपना बाद में, क्योंकि अंग्रेज उन्हें लिखने नहीं देते थे, तो नाम बदल कर लिखने से प्रेमचंद को क्या फ़ायदा हुआ। तो नाम बदल कर ये हुआ कि वे उनको प्रेमचंद और धनपत राय के नाम से जानते थे, धनपत राय के नाम से। बाद में उन्होंने नाम बदल दिया, तो नाम बदलने के बाद जो है वो अपना लेख लिख पाते थे, कहानियाँ लिख पाते थे। अदरवाइज जो अंग्रेजों ने उन पर बैन लगा दिया था। अब अगला जो है वो एक काव्यांश है, और आपको इसी तरह से इसके आंसर भी मैं दिल्ली हूँ, मैंने कितनी रंगीन बहारें देखी है। तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में है, दिल्ली पर लोग और शासन किया दूसरे लोगों ने, दिल्ली की काया पलटी, इधर उधर सब कुछ हुआ, तो उस पर ही ये कविता है। तो आपका जो आंसर है कि दिल्ली ने रंगीन बहारों के रूप में किस तरह का सपना देखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी है, लेकिन आपका जो आंसर रहेगा अव्यवस्था से भरा हुआ। ठीक है, अव्यवस्था से, आपको अंधकार से भरा हुआ भी हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने ये रैंडमली कविता पढ़ी है, आपने इसे डीप पढ़ा होगा तो क्या आंसर हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा चांस जो है अव्यवस्था, और थोड़ा इसमें भी मुझे डाउट है। आगे प्रश्न है, शक्तिशाली शासक भी यहाँ हार गए। तो यहाँ पर जो है इस शक्तिशाली शासक भी हार गए, ये किस पंक्ति में इसका आशय है। तो सी है कि मैंने बलशाली राजाओं के ताज उतरते देखे हैं। ठीक है, उसके बाद कथन और कारण है, तो एक बार कथन कारण समझे। मेरी सुंदरता के आगे सब दुनिया पानी भरती थी, ये कथन जो इस पद्यांश में आया है बिल्कुल सही है। और दूसरे की सारी दुनिया में दिल्ली के वैभव और समृद्धि की चर्चा होती थी, ये भी बिल्कुल सच है। यानी कि ये दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, कथन ए सही है और आर जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है। दिल्ली को दोबारा शासक जो किसने बनाया, दिल्ली को दोबारा शासक किसने बनाया। तो यहाँ पे किस शासक ने बसाया, तो यहाँ पे आ रखा है, वर्णन आ रखा है इसमें, ये है अनंतपाल, क्या है, अनंगपाल। ठीक है, सच में तो राजा अनंगपाल ने फिर से मुझे बसाया, तो इसका आंसर रहेगा अनंगपाल। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरी शोभा के आगे तब नंदन वन भी शर्माया था। इसका क्या मतलब है। तो दिल्ली इतनी सुंदर थी, इतनी वैभवशाली थी कि जो नंदन वन है वो भी शर्मा गया था। यानी कि जो नंदन वन है
वो भी फीका पड़ गया दिल्ली की सुंदरता के आगे। तो यही इस लाइन का मतलब है कि भाई दिल्ली ज़्यादा सुंदर थी, दिल्ली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वैभवशाली थी। आगे आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये ग्रामर के सभी टॉपिक जो आप पढ़ने समझना चाहते हो 16 नंबर के, ये आपको हमारे चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें समझ सकते हैं। पहला प्रश्न है अत्यधिक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द। तो उपसर्ग है यहाँ पर अति और मूल शब्द है आपका अधिक, ठीक है, तो ये आपको लिखना था। दूसरे में वैकल्पिक में मूल शब्द और प्रत्यय लिखना है, तो ठीक यहाँ पे भी ऐसी है। वैकल्पिक में है विकल्प मूल शब्द है और एक आपका प्रत्यय है। दूसरा औपसर्ग से एक शब्द बनाएंगे, तो अ से बहुत सारे शब्द हैं, आप लिख सकते हैं अमर, ठीक है, आप लिख सकते हैं अजर। इसी तरह से एक शब्द आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, औपसर्ग से एक शब्द आप कमेंट में लिखेंगे। और हाँ, इस शब्द के साथ आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर लिखें कि आप हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को किस स्कूल से देखते हैं, आपका स्कूल कौन सा। दूसरा दार प्रत्यय से शब्द बनाएंगे, तो भैया दार प्रत्यय से बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे एक शब्द है भाई दुकानदार, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे हवलदार हैं, सूबेदार है, तो इनके अलावा एक शब्द आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है कि किसी शब्द के अंत में लगता है जो अर्थ बदल देता है, वो क्या लगता है। तो अंत में भैया लगता है प्रत्यय, ठीक है, तो आपको बस प्रत्यय लिखना है, आपका आंसर कंप्लीट। आगे आपको समास लिखने, तो समास जो है राजदूत में आपको समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो राजदूत है राजा का दूत, इसमें लिखेंगे आप राजा का दूत और समास लिखेंगे तत्पुरुष, ठीक है। महान है जो पुरुष, इसमें आपको इसको समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। तो महान है जो पुरुष यानी कि महापुरुष, उसका नाम लिखेंगे महापुरुष और समास है कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास है। उसके बाद आजीवन, आजीवन शब्द में समास कौन सा है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव, ठीक है। समास कैसे पहचाने उस पर मैंने प्रॉपर बढ़िया वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला सवाल है कि उस समास का नाम लिखिए जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। तो दोनों पद प्रदान होते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। और द्विगु समास का उदाहरण तो बहुत सारे लिख सकते हैं आप, माता पिता लिख सकते हैं, ठीक है, भाई बहन लिख सकते हैं, आजकल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक आप ऑप्शन मुझे, एक आंसर मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइए। अब आगे वाक्य भेद पे हैं आर्थिक के दृष्टि से, इस पर भी हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और पूरे 80 नंबर ला सकते हैं। प्रश्न है दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ। आपको वाक्य की पहचान करनी है, तो ये ना हुआ है, इसका मतलब ये निषेधवाचक है, ठीक है, निषेध। दूसरा ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दें, तो यहाँ पे इच्छा प्रकट की जा रही है, तो ये है इच्छावाचक, ठीक है। शायद पानी पटना के गोल नंबर तक पहुँच गया, तो इसमें जो है आपको वाक्य की पहचान करनी है, तो ये है शायद, जिसमें लगता है वो होता है आपका इसे कहते हैं संदेह, ठीक है, संदेहवाचक। तुमने व्यायाम कर लिया, प्रश्नवाचक में बदलेंगे, प्रश्नवाचक में तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या तुमने व्यायाम कर लिया, और सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तो भाई ये बड़ा आसान सा था। आज्ञावाचक का एक एग्जाम्पल आप लिखोगे, तो आप लिख सकते हैं सीधे बैठो, खड़े हो जाओ, जल्दी खाना खाओ, तो ये क्या है, आज्ञावाचक है। वहीं ठहरो, अंदर मत आना, ये सारे आज्ञावाचक है। अब आपको अलंकार देखते हैं। अलंकार पर भी फिल्मी गानों से बढ़िया वीडियो बनाई, तो आप जाकर के देखें ज़रूर एक बार। ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो, तो यहाँ पे देखो ब जो है बार बार यूज हो रहे हैं, तो ये है आपका अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास है। दूसरा है सच्ची जंग में जंग लगी, हथियारों से लड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे जो जंग शब्द है वो 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो जहाँ पे एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे होता है आपका यमक अलंकार, ठीक है, तो इसमें यमक अलंकार है। दूसरा पानी गए न उबरे मोती मानुष हो, यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो है श्लेष अलंकार, यहाँ पे आएगा श्लेष अलंकार। यमक अलंकार का उदाहरण चाटिए,
तो भैया यमक अलंकार का यही वाला उदाहरण लिख दीजिए आप, सच्ची जंग में जंग लगे, है ना। साथ में कनक कनक थे शौगुनी भी आप लिख सकते हैं, ये बताया आपको। उसके बाद लिखेंगे किसी वाक्य में अंत में किसी वाक्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, भाई ये भी आपका यमक अलंकार ही है, ठीक है। तो यमक अलंकार से 3 आंसर आपको मिल गए। अब आपको ये चैप्टर से रिलेटेड थे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये 2 बैलों की कथा से रिलेटेड है, झूरी के 2 बैल। पहला सवाल है कि दोनों बैलों का अपमान कौन कर रहा था, तो यहाँ पे दोनों बैलों का अपमान जो गया कर रहा था, ठीक है। फूल की चढ़ी से भी ना छूता था, इसका मतलब ये है कि कभी कोई कष्ट न देता, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत मुझे इस पर भी डाउट है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि फूल से छड़ी का न छूने यहाँ पर कष्ट देने के अर्थ में है। हीरा मोती ने नाद की तरफ क्यों नहीं आँख उठाई, हीरा भले भूख लगी थी लेकिन फिर भी नहीं उठाया क्योंकि अपमान के विरोध में, ठीक है, वो अपमान का विरोध था इसलिए वो नहीं खाया उन्होंने। हीरा और मोती के पकड़े जाने का क्या कारण था, वो भाग जाते लेकिन पकड़े गए क्योंकि उनके गले में रस्सियाँ बंधी थी, ठीक है। आगे हैं गया का व्यवहार दोनों बैलों के प्रति। गया का व्यवहार जो गया है उसका कैसा था, तो भैया गया तो क्रूर व्यवहार करता था, खाना नहीं देता था, मारता था, पीटता था, खूब काम लेता था। अब आपको जो लॉन्ग टाइप के आंसर है इनको आपको बड़े प्यार से लिखना होता है। 2 बैलों की कथा के आधार पे आपको बताना है कि कांजी हाउस का वर्णन किस प्रकार किया गया। तो कांजी हाउस एक तरह का जेल है जानवरों के लिए, जहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाता है और उनके मालिकों से पैसा वसूला जाता है। तो कांजी हाउस एक जानवरों का जेल है, बस आपको यही लिखना था। दूसरे हैं तिब्बत में हथियार का कानून न होने पर यात्रियों में किस प्रकार का भय। भाई तिब्बत में हथियार का कानून था, कोई भी हथियार रख सकता था, रख लेता था, तो यात्रियों में भय था कि कोई भी कभी भी मार देता था, है ना। पहले सामान लेते थे, पहले मार देते थे फिर सामान चेक करते थे, तो भय बना रहता था मरने का, कब कौन कहाँ मार दे। लासा की ओर पार्ट में लेखक ने किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये सिंपल सी बात है, पहले तो यही कठिनाइयाँ थी कि वहाँ पे उन्हें भीख मंगा बनना पड़ा। दूसरा जो रास्ते जो ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे थे, ठीक है। तीसरा उन्हें घोड़ा मिल गया जो बड़ा कमज़ोर सा था, वो सही नहीं चल पा रहा था। चौथा वहाँ पर जो है हथियार का कानून भी था, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कठिनाइयाँ लिख सकते थे। उपभोक्तावाद की संस्कृति से उपजा प्रतिष्ठा का प्रदर्शन हास्यास्पद हो सकता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति में बताया है कि जब लोग दिखावा करते हैं तो कई बार ऐसा दिखावा करते हैं कि वो अच्छा ना होकर के हास्यास्पद हो जाता है, लोग हंसने को मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं कि कई बार जो है मेकअप इतना कर जाते हैं, ओवर हो जाता है तो हास्यास्पद हो जाता है। कई बार जो है जल्दबाजी के चक्कर में जो है जो हाथों में पहना था उसे गले में पहन दिया, गले में पहनने वाले को पैरों में पहन दिया, तो ये हास्यास्पद हो जाता है। आगे एक लल जद के वाक हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। कवयित्री का सीधी राह से न जाने का क्या अर्थ है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन ये है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करना। ये इसका वैसे तो सही आंसर इसमें है ही नहीं, बट हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा फिर भी। दूसरे हैं सुषुम सेतु का संबंध किस विषय से है, तो ये है हठ योग से। आगे जो है पद्यांश में माझी कौन है, तो पद्यांश में वैसे माझी का अर्थ तो नाव होता है, लेकिन पद्यांश में माझी ईश्वर को कहा है, ठीक है। पद्यांश के अनुसार कवयित्री किस तरह के भाव का अनुभव कर रही है, तो उसे पछतावा हो रहा है कि मैंने अच्छे कर्म नहीं करे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन खराब हो गया है। आगे है जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका मतलब है कि अच्छे कर्म का अभाव है, ठीक है। अच्छे कर्म नहीं किए, जब जेब टटोली तो हमें कौड़ी नहीं पाई, क्योंकि ऊपर भगवान अल्लाह के पास में हमें अपने कर्म लेके जाना होता है। ललदेद के अनुसार बंद साकर की किस प्रकार खोली जा सकती है, बंद साकर के द्वार, तो भैया ललदेद ने कहा है कि जब आप अच्छे मार्ग पे चलोगे, आप गंदी आदतें छोड़ दोगे, गंदी बातें छोड़ दोगे, ईश्वर का ध्यान करोगे, उसकी तरफ बढ़ोगे, तो आपके जो बंद साकर के द्वार हैं वो खुल जाएंगे। अगला है आपको बहुत बढ़िया प्रश्न है कि व्यक्ति का महत्व उसके कुल में छिपा होता है या कर्मों में, तो भैया उसके कर्मों में छिपा होता है। हर कोई व्यक्ति का जो महत्व है उसके कर्म से है,
मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अमीर है लेकिन उसका बच्चा जो है बेटा वो उसके कर्म खराब हैं तो वो तो महत्व नहीं माना जाएगा, महत्वहीन है। तो मनुष्य जो है वो कुल से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। और इस पर थोड़ा सा आपको तर्क देना होता है कि भाई कोई इंसान कर्मों से भले मतलब कुल में अच्छे कुल में पैदा ना हुआ हो, गरीब कुल में हुआ हो, लेकिन उसके कर्म अच्छे थे, अच्छा पढ़ लिख गया तो बड़ा डॉक्टर बन गया। ज्ञान की आंधी से भक्ति के जीवन में किस प्रकार बदलाव आते हैं? भैया जब ज्ञान की आंधी आती है ना, तो जैसे आंधी आती है तो सब कुछ छप्पर छुप्पर जो कच्चे चीज़ें सब उड़ जाती है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारा अंधकार दूर हो जाता है, सारी बुराइयां उड़ जाती हैं और जो कन्फ्यूज़न वाला मामला है वो सब साफ हो जाता है। तो इसी तरह से आपको आंधी की तरह ज्ञान को जोड़ना था। रसखान का ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारे का क्या मतलब है? भाई रसखान ने ब्रिज के वन बाग तड़ाग को निहारने का कारण है कि वह कृष्ण से प्रेम करते थे, कृष्ण की हर एक चीज़ से प्रेम करते थे। कृष्ण ने जहाँ ब्रिज में वन बाग और तड़ाग जहाँ जहाँ कृष्ण की लीलाएँ थी वहाँ वो रहना और देखना चाहते थे। तो इसी का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अगला प्रश्न आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये कृतिका से हैं। और कृतिका में क्या होता है कि आपको 4 नंबर के प्रश्न आते हैं तो लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं। इसी जल प्रलय में पाठ में मृत्यु का तरल दूध जो है वो किसे कहा है? तो मृत्यु का तरल दूध वो झाग वाले पानी को कहा है जो बाढ़ से पहले पानी आता है। और इसलिए मृत्यु का तरल दूध का है क्योंकि ये सब स्टार्टिंग में ये झाग वाला पानी आता है, उसके बाद ये बड़ी सी नदी आती है, उसके बाद बाढ़ आ जाती है और बाढ़ जो सब तहस नहस कर जाती है, इससे कई लोग मर जाते हैं। तो आपका एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है बाढ़ की खबर सुनकर के लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? पाठ के अकॉर्डिंग वे काम्पोज की गोलियां लेने लगे, आलू रखने लगे, माचिस दिया सलाई वगैरह रखने लगे, मोमबत्ती वगैरह रखने लगे। इस तरह से आप जो है इसे, और आप कैसे तैयारी करते हो जब बाढ़ आती है तो कैसे तैयारी करते हो, तो इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला है कि आपदाओं से किस प्रकार कुशलता से निपटा जा सकता है? सुझाव देने। भाई आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, तो इसे कैसे निपटेंगे? सावधानी, सुरक्षा, सतर्कता, और हम उसे अपने पक्के घर बनाएं, अच्छे से रहेंगे। तो इस तरह से आप इसे बना करके लिख सकते हैं। अगला है आपको या तो सच्चा मित्र पे लिखना है, या मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, या विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तीनों टॉपिक बहुत ही बढ़िया हैं, तो आपको उन पे अनुच्छेद लिखना है। 6 नंबर का आता है, तो पूरा पेज आप भर सकते हैं। सच्चा मित्र क्यों होता है, कौन होता है, कैसे पहचान करेंगे, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। और अगला है एक पत्र लिखना आपको। यहाँ पे विज्ञान की पुस्तकें नहीं है आपके स्कूल में, पुस्तकालय में, तो आप उसमें एक्सप्लेन कर अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे कि भाई हमारे लिए किताबें मंगाई जाए, लाइब्रेरी में किताबें नहीं है। दूसरा है कि आप अपनी नाना नानी को दिल्ली घुमाना चाहते हो, तो अपने नाना नानी को आपको निमंत्रण पत्र भेजना है। अपने नाना नानी को दिल्ली बुलाइए और उन्हें कहिए कि भाई मैं आपको घुमाना चाहता या चाहती हूँ। अगला आपको ईमेल लिखना है। क्या अगस्त माह में हिंदी ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन अभी तक आपको हिंदी ओलंपियाड का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको आयोजक को जो है ईमेल लिखना है, एक तरह से पत्र लिखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताया। या तो आप परिश्रम के द्वारा कठिन से कठिन लक्ष्य को पाया जा सकता है, इस पर एक बढ़िया से कहानी बना सकते हो, है ना। आप लिख दो, किसी बच्चे की कहानी बना सकते हो कि पहले वो घूमता फिरता आवारागर्दी करता था, पढ़ता लिखता नहीं था, लड़ता झगड़ता था, स्कूल नहीं जाता था, लेकिन फिर उसे परिश्रम का महत्व किसी टीचर ने बताया या किसी उसके मम्मी पापा ने समझाया, फिर वह जो बहुत अच्छा आदमी बन गया। तो सबसे एंड में आप एक कहानी का मैसेज भी लिखोगे, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिला। अगला प्रश्न है कि सबसे लास्ट वाला है, क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के प्रदर्शन पर, भारत ने बहुत अच्छा खेला और मैच जीत गई, तो आपको संवाद लिखना है 2 बच्चों में, यानी कि 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, भाई कैसा खेला, किस तरह से खेला, तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं। या तो आपकी कोई डायरी गुम हो गई, आपकी डायरी गुम हो गई, तो इसमें जो स्कूल का नोटिस बोर्ड है उस पर आपको एक सूचना लिखनी है ना। अपनी डायरी के बारे में डिटेल बताइए कि भाई ऐसी ऐसी डायरी थी, यहाँ गुम हो गई, जिसको भी मिल जाए वो कृपया सूचित करें। तो पूरी डिटेल के साथ सूचना लेखन भी मैंने आपको करना समझाया है। तो ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था, मतलब बहुत कठिन नहीं था। बाकी आपको कैसा लगा और कितना टफ कितना मुश्किल था, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर रखें। आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट आप ऐसे वीडियो और हमारे चैनल के लिए ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।